चीज़ में हर हर काम में सबसे मेन पॉइंट है पुर्तगाल का लीगल एंट्री। ये अपने माइंड में आप बैठा लीजिए। बंदे का नहीं आया, लेकिन आप जब ये देखिए स्क्रीन पे जो चल रहा है कि ऐसे आपके फ़ाइल में है तो आपका फ़ाइल कैंसिल हो गया है, यानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बंदों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये बहुत टेंशन में हो गए हैं। बहुत बंदे सोच रहे हैं कि शायद ये कैंसिल हो गई है, उसकी वजह से तो मेरा फ़ाइल कैंसिल नहीं होगा, मेरा ईमेल नहीं आया, मेरा जो है इसमें पोर्टल पे नहीं लिख रहा है आपका, ठीक है ना, शेड्यूल नहीं शो कर रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। मैं हूं कलाम। मैं अभी मौजूद हूँ यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल में। तो जैसे कि आप लोग का मालूम है कि मैं एक ब्लॉगर हूँ। ब्लॉगिंग के साथ साथ वीज़ा से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग और पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपने क्या मिस्टेक किया अपने फाइल में कि आपका ईमेल नहीं आया और सारे बंदों का ईमेल आ गया। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, खास करके जो हमारे दोस्त पुर्तगाल में हैं या फिर यूरोपियन कंट्री में हैं, उनको ये वीडियो, उनके लिए स्पेशल वीडियो। और जो इंडिया में वो भी देखें कि यूरोपियन कंट्री में क्या क्या इशू आती है डॉक्यूमेंट्स के से रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर है। और इतनी बड़ी दुनिया में, खासकर सिर्फ इंडिया के देखें तो ये 140 करोड़ बंदे हैं। और मेरा सब्सक्राइबर देख लीजिए, उसके हिसाब से फिर भी मैं अपने दिलो जान से लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग की सपोर्ट नहीं रहेगी तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और कोई भी बात आप लोग को बोलनी है, कोई भी किसी भी टॉपिक की बात करनी है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इसमें मेंशन है। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए और मैसेज ज़रूर कीजिए मुझे। मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा, मेरे से जितना होगा मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि क्या इशू है और क्या फाइल लॉक में आप प्रॉब्लम करते हैं तो आपकी मिस्टेक की वजह से ही आपकी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि कभी भी कहीं से भी आप कभी भी किसी भी टॉपिक पे अगर आपको जब जानकारी ना हो तो किसी दोस्त के साथ या फिर आप यूट्यूब के ज़रिए या फिर किसी भी मतलब सोशल साइट के ज़रिए आप पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए। कहीं का भी काम हो, जैसे कि आप जा रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, कोई भी काम हाथ लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ के बारे में आपको पता करना है तो सब कुछ मौजूद है यूट्यूब पे। आज के डिजिटल ज़माने में आप लोग को ये बात मालूम है, फिर भी लोग मिस्टेक कर दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं बात कर रहा हूँ लीगल एंट्री का। हर चीज़ में हर काम में सबसे मेन पॉइंट है पुर्तगाल का लीगल एंट्री। ये अपने माइंड में आप बैठा लीजिए। लीगल एंट्री क्या होता है? आप आते हैं फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, इटली, ग्रीस, बेल्जियम, यूरोपियन कंट्री के 27 कंट्री से कभी भी आप आते हैं, किसी भी कंट्री से पुर्तगाल अब आप मूव करते हैं तो आप होटल में 1 डे स्टे करते हैं। और होटल से जब चेकआउट होते हैं तो वो आपको एक पेपर पकड़ाता है बंदा, जिसको बोलते हैं लीगल एंट्री। और जो बंदे होटल में नहीं रुकते हैं और जो लीगल नहीं आए हैं, मिसाल के तौर पे उनके पास वीज़ा नहीं है, तो उनका क्या इशू है और उनके पास लीगल एंट्री कहाँ से आएगा? तो उनको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी, जिसमें साफ साफ लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा, उसमें स्टाम्प रहेगा। वो वकील से बनवा लें आप कि हाँ, बंदा इस डेट में, इस तारीख में पुर्तगाल में इंटर हुआ है, क्योंकि वही आपका मेन बेस है कहीं भी फाइल लॉक करने में या सोशल ऑफिस में, फाइनेंस ऑफिस में, जुनता ऑफिस में। और बहुत बंदे को मैं देख रहा हूँ, फाइल में चेक कर रहा हूँ तो फाइल में सब कुछ है लेकिन लीगल एंट्री नहीं है। यहाँ तक कि वीजे वाले बंदे के साथ भी ऐसा मिस्टेक हुआ। ये कौन लोग करते हैं? अपना देसी लोग करते हैं भैया। आपसे पैसे ले लिए और आपको पेपर पकड़ा दिए और आप नए हैं, आपको मालूम नहीं है, लीगल बोलते हैं नहीं। आप यूरोप से भी आए हैं, बोल देंगे वो यूरोप में नहीं है। इतना मतलब आपके जानते हुए भी आपको इतना मूर्ख बना देंगे कि बोलेंगे कि वो कंट्री यूरोप में नहीं है, आपका वीज़ा में इशू है, ये वीज़ा है, वैसा वीज़ा है करके आपको सिर्फ कम अमाउंट के चक्कर में आपका लीगल एंट्री बना के नहीं देंगे। आपका वहीं पे प्रॉब्लम फंस गया, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके फाइल में ऐसा डाल देंगे भाई साहब, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो वो खुद कंपनी का ओनर नहीं है, और ब्लैक लिस्ट कंपनी को उठाएंगे और उसकी पेपर तैयार करेंगे, उसका स्टाम्प बनाएंगे और आपके फाइल में डाल देंगे। और अगर ऑलरेडी उनके पास कंपनी है तो डॉबिंग डालेंगे, चलिए वो तो डॉबिंग चल जाएगा। लेकिन अगर ब्लैक लिस्ट डाल दिए तो वो भी प्रॉब्लम होती है।
अगर आप सबसे बेस्ट तरीका मेरा वीडियो आप लोग जाके देखिए कि आप कैसे इजी और आसान तरीके से अपना फाइल लॉक कर सकते हैं, फ्री और इजी कैसे लॉक कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पुर्तगाल आ रहे हैं, आप स्किल वाले हैं तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद यहाँ पे स्ट्रगल कीजिए। 1 महीना लेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने आप खुद कीजिए। लेकिन अगर आप स्किल नहीं है तो मजबूरी में वो चीज़ करना पड़ता है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स को पूरा गाइड कीजिए, पूरा ध्यान दीजिए, पूरा पता कीजिए, पूरा जानकारी लीजिए, पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए, जब जाकर फाइल को सबमिट कीजिए। क्योंकि आप फाइल लॉक करने के लिए इतना ज़्यादा स्कैम चल रहा है और आपका 2 साल पे आपको पता ही है, अभी 2 साल अभी भी मोटा मोटी देखा जाए तो 2 साल का ही 2022 वाले का भी चल रहा है मेल, तो अभी पूरा क्लियर नहीं है। अगर मान लो कि ये अभी मार्च ख़त्म हुआ, अभी सितंबर कुछ दिन लटका हुआ, तो अभी सितंबर तक आने वाला है, पूरा आया नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आने वाला है। क्योंकि बहुत बंदे को बीच में लटका पड़ा है, किसी का अप्रैल का नहीं आया, किसी का मई का नहीं आया, किसी का जून का नहीं आया, किसी का जुलाई का नहीं आया, किसी का सितंबर का नहीं आया। ऑलरेडी कुछ बंदे को आ गया, कुछ बंदे का नहीं आया। लेकिन आप जब ये देखिए स्क्रीन पे जो चल रहा है कि ऐसे आपके फाइल में है तो आपका फ़ाइल कैंसिल हो गया है या आपका फ़ाइल लॉक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ है ये क्यों आ रहा है? 2 आप देख रहे होंगे कि दो नीचे में कैंसिल है और एक रजिस्ट्रेशन है, ऐसा क्यों है? उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी मेरे एक जानने वाले दोस्त का ऐसा इशू हो गया था, तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। हुआ ये था कि बंदे को हम लोगों ने बोला था कि भाई फाइल लॉक करना है, बंदा जानकार है, सब कुछ है, लेकिन वो जो फाइल लॉक करने वाला बंदा है वो सही है, बीच का बंदा ने उसको बोल दिया फाइल लॉक कर दो, और उसको कुछ भी नहीं बताया कि भाई सिस्टम से लॉक करना है, ये क्या करना है, बस फाइल लॉक कर दो। तो यहाँ पे जानते ही है फाइल लॉक का सिस्टम क्या है, सोशल फाइनेंस बना के और उसमें कुछ भी और कंटेक्ट बनाया नहीं बनाया या कुछ भी एक फाइल एक कुछ भी पेपर उसमें PDF बना कर और डाउनलोड करके आपको पकड़ा देगा, बोलो लो फाइल लॉक हो गया। आपकी डिटेल भी उल्टी सीधी डाल देंगे, आप आगे चल के प्रॉब्लम फंस जाएंगे। ये बंदा एक बार मिस्टेक किया है, फिर बताने के बाद 2 बार मिस्टेक किया है, तीसरे बार में फाइल लॉक हुआ है। 2 बार जो कैंसिल किया वो कैंसिल पॉइंट ये इस पे दिखा रहा है कि हाँ कैंसिल रजिस्ट्रेशन कैंसिल। आपका 2 बार कैंसिल हुआ, 1 बार सही सबमिट हुआ है तो वो पॉइंट दिखा रहा है, इसके बाद नहीं होगा कैंसिल। क्योंकि आइमा या पहले सेव भी था, वो आपका 3 चांस देता था कि 3 चांस में आप मिस्टेक कर रहे हो तो देन यू कैन डू। बट अगर आफ्टर 3 टाइम अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली सेफ ऑफिस में जाके ही सही कराना पड़ेगा, लॉयर करना पड़ेगा, बहुत मसला हो जाता है। ये चीज़ है। तो ऐसा अगर आपके फाइल में आ रहा है तो आपकी फ़ाइल कैंसिल नहीं है, ये लो आप अपने दिमाग में रखो। अगर ऐसा आ रहा है तो आपकी फ़ाइल कैंसिल नहीं है, आपको लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत बंदों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये बहुत टेंशन में हो गए हैं। बहुत बंदे सोच रहे हैं कि शायद ये कैंसिल हो गई है, उसकी वजह से तो मेरा फ़ाइल कैंसिल नहीं होगा, मेरा ईमेल नहीं आया, मेरा जो है इसमें पोर्टल पे नहीं लिख रहा है आपका, ठीक है ना, शेड्यूल नहीं शो कर रहा है। तो देखिए कुछ बंदे बोल रहे हैं कि एरिया बाय एरिया चेक कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो ईमेल दे रहे हैं। कोई बंदे बोल रहे हैं कि नहीं वो सिस्टम से कर रहे हैं, तो किसी का आगे किसी का पीछे वैसे आ रहा है, लेकिन आएगा सबका। लेकिन हो सकता है कि आपका फ़ाइल ऑलरेडी ब्लॉक हो गया हो, ये भी हो सकता है। तो क्या ऐसे आएगा तो ब्लॉक होगा? नहीं, ब्लॉक वाले का ऑलरेडी उसमें जो है कैंसिल दिखाएगा। ये जो एक पॉइंट दिखा रहा है वो भी पॉइंट नहीं दिखाएगा, जब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ कैंसिल हो गया। हाँ एक बात और है, जब आप अपना फाइल चेक कर रहे हैं, आप लोग ये देखिए तीसरा पॉइंट पे जो ग्रीन एरो का निशान है उसमें जाते हैं, तो आप सबसे नीचे जाएंगे, देखिएगा उसमें लिखा हुआ है कैंसिल। बहुत बंदे क्या करते हैं कि वो अपना पोर्टल चेक करने के लिए जाते हैं और बैक होने के चक्कर में वो कैंसिल बटन दबा देते हैं। अब लो भैया, अब आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हो गया, आपने खुद अपने हाथ से कैंसिल कर दिया। तो कभी भी आप पोर्टल पे चेक कर रहे हैं तो उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कीजिए। आप एरो से अंदर जाइए और एरो से बाहर निकलिए, और उसमें सेक्शन क्लोज जो ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ ऊपर, वही चीज़ को आप करके आउट हो जाइए। या फिर आप डायरेक्टली उसको आप जहाँ से भी काम कर रहे हैं आप वहाँ से निकल जाइए। आप उसमें कोई भी नाम या कुछ भी डिटेल चेंज मत कीजिए, या फिर वहाँ से जो हो गया है वही रहेगा। क्योंकि आप जब फाइल लॉक करते हैं उस टाइम ही आपको ध्यान देना है कि क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या मिस्टेक नहीं हो रहा है। और हाँ, जो भाई हमारे फाइल लॉक करते हैं उन लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग प्लीज़ जो बंदे का फाइल लॉक कर रहे हैं उसका पूरा प्रॉपर डिटेल्स लेके ही उसका फाइल लॉक करें, या सामने बैठा लें, भैया तो बैठ मैं डिटेल तेरा डाल रहा हूँ, ये बेस्ट रहेगा। क्योंकि बंदे का लाइफ का सवाल होता है। अगर मिस्टेक होता है कभी इसमें लीगल एंट्री बना है किसी और डेट में और उसमें मेंशन कर देते हैं कि इस डेट में पुर्तगाल में इंटर हुआ है,
उसका वीज़ा लगा हुआ किस और डेट का, आप मेंशन कर देते हैं कि वीज़ा किस और डेट का लगा हुआ है। और वो यूरोपियन कंट्री में किसी भी कंट्री में इंटर हुआ है तो किसी और डेट का उसका स्टाम्प लगी रहती है उसके पासपोर्ट में, आप डिटेल में डाल देते हैं कोई किसी और डेट। तो ये चीज़ क्यों होता है मिस्टेक? जब आपको बंदा ऑलरेडी सब डॉक्यूमेंट्स दे रहा है और या नहीं दे रहा है तो आप उनसे मांगो, पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके उसकी फ़ाइल सही करो, ये होती है। तो ये चीज़ मिस्टेक होती है। तो आप लोग इस चीज़ थोड़ा बातों को आप लोग ध्यान दीजिए। और इन लाइफ का सवाल है भाई, बंदा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, मैं जानता हूँ ऐसे बंदों को बहुत परेशान है। आने को तो आ गया लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बाद वो फाइल लॉक कर पाता है। उसके बाद इतने 1 साल 1.5 साल अफोर्ड करना सबकी बात की बात नहीं है। आप लोग को जो पुर्तगाल में वो तो ऑलरेडी जानते हैं, जो पुर्तगाल से बाहर है उनको मैं बता रहा हूँ कि भाई पुर्तगाल में काम नहीं है, काम तो बिल्कुल नहीं है। मतलब काम का समझो कि बहुत ज़्यादा पंगा है। आप यहाँ पे आकर सोचोगे कि मैं आते होते काम ढूंढ नहीं, आपको 1 महीने में बैठना पड़ सकता है, 2 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बंदे बैठे पड़े हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। और लक का बात है, आप आ जाए कल आपका काम लग गया, ये भी है, लेकिन श्योर नहीं है, मिल भी सकता है नहीं मिल सकता। हाँ, स्किल वाले का तो 100% चांस होता है, जो स्किल वाले नहीं है उनके लिए चांस नहीं है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, स्किल वाले के लिए तो काम होता ही होता है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ को दोस्तों ध्यान देना है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, जिनका मिस्टेक है वो अपना एक वकील करके देखें। अगर आपके फ़ाइल में बिल्कुल आपने कैंसिल कर रखा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो 199% आपको फिर से फाइल लॉक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि सेफ इसमें डायरेक्ट हाथ उठा देगा कि भाई आप फिर से लॉक करके सिस्टम से आओ, फिर से लाइन लगाओ, लाइन वाली सिस्टम मान लो, ये चीज़ है। तो दोस्तों अगर आप पुर्तगाल में हैं और आपका ईमेल नहीं आया है तो आप अपना ये चेक कर रहे हैं, अगर इस तरह का आ रहा है जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेल ज़रूर आएगा। अगर आपके साथ अगर तीनों कैंसिल है, आपका कैंसिल है, अगर आपका एक ही बार में फाइल सही है लेकिन आपका कैंसिल दिखा रहा है तो आपका ऑलरेडी सेशन कैंसिल है, आपको फिर से करना पड़ेगा। और अगर आपका क्या बोलते हैं, एक मेल आ गया, दूसरा मेल आने वाला है, तो उसके लिए भी घबराना नहीं है, वो तो आ ही जाता है। तो सारी मैटर आप लोग समझ रहे हैं, सब कुछ बातें समझ रहे हैं, लेकिन आपका लीगल एंट्री होना ज़रूरी है। और आप लोग सारी बातों को एक किनारा करके एक बात ध्यान दीजिए, जो नए बंदे हैं उनके लिए मैं इस वीडियो में भी मैसेज दूंगा कि जब भी आप फाइल लॉक कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स को पूरा जानकारी कीजिए। और सॉरी, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, यहाँ पे हवा चल रहा है तो हवा की वजह से आ रही है। तो आप लीगल एंट्री, फाइनेंस जिसको आप निफ बोलते हैं, सोशल जिसको आप नीस बोलते हैं, तो ये, और वर्क कंट्रैक्ट, हाँ वर्क कंट्रैक्ट के लिए जो है आप लोग कभी भी ध्यान दीजिए कि वर्क कंट्रैक्ट कंपनी का वो लगा रहा है कि प्रॉपर कि नहीं लगा रहा है बंदा। जब भी आप फाइल लॉक करा रहे हैं तो वर्क कंट्रैक्ट का ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्क कंट्रैक्ट ही मेन होता है फाइल का। और आपका वर्क कंट्रैक्ट नहीं डाल के कुछ भी डाल के आपका फाइल लॉक कर दिया तो वो इशू हो जाती है, ठीक है। और मैं इसमें देखिए इस स्क्रीन पे चल रहा है, ये आप डालेंगे, ठीक है, ये आप डालेंगे। अभी भी आपका वो वर्क कंट्रैक्ट आपके कंट्रैक्ट में डाल रहा है तो आप देखिए स्क्रीन पे चल रहा है www.rasius.com, RACIUS, rasius.com। कभी भी आप का फाइल लॉक कर रहा है तो इस पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद उस कंपनी का नाम या उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इसमें डालेंगे, तो उस ऑनर का नाम और ये कंपनी कब से है और इस कंपनी कौन सा सेक्टर में काम करती है, पूरा डिटेल्स उसमें आ जाएगा, ठीक है। और ये कंपनी ब्लॉक लिस्ट है कि नहीं और कि चल रही है, आप उसको फिर जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये जो साइट है इसमें चेक करने का ये है कि ऑनर का नाम और कंपनी का डिटेल आ जाएगा और कब से रजिस्ट्रेशन है और ये कंपनी का एड्रेस क्या है, पूरी ये साइट पे आप डालेंगे तो इसमें डिटेल्स शो करेगा। तो मैं सोचा कि दोस्तों के साथ ये भी शेयर कर दे। ये साइट को मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, आप इस पे जाके अपने जो फाइल लॉक करते हैं, जो कर चुके हैं या फाइल नया करना है तो आप इसमें ज़रूर चेक कीजिए। लेकिन फ़ाइल लॉक करते समय आप लोग ध्यान दीजिए अपने लीगल एंट्री का, फाइनेंस, सोशल और वर्क कंट्रैक्ट, ये 4 पॉइंट जो है ज़रूर। और हाँ, देसी आदमियों से थोड़ा सा क्लियर कट बात कीजिए। अभी बहुत सारा स्कीम ये हो रहा है कि आपको अपने फाइल लॉक करने के चाहे जितने में भी तय करके दिया हुआ है, अपने पैसे दे दिए और फाइल लॉक करने के लिए बोल दिया। बंदा क्या किया कि आपका थोड़ी सी डिटेल्स डाल के पोर्टल पे और आपको लटका दिया, फिर आप
आपको दौड़ा रहा है, फिर आपको बोला ये चीज़ नहीं होगा, फिर बोलेगा आपको ब्लैक करेगा कि आप इतना पैसे दो तो फिर आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, बोल के आपसे पैसे भी ले लेगा और आपको 2 महीने परेशान करेगा। ऐसे ऐसे बंदे हैं भाई साहब यहाँ पे। फिर आपको आप जब जानते भी ये हैं आप सोशल के ज़रिए कि हाँ ये चीज़ होता है, सही है, फिर भी आपको वो जानने के बाद भी वो आपको परेशान करेगा, बोलेगा कि नहीं ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है करके आपकी लाइफ को वो इतना चौपट कर देगा कि आप मजबूर होकर उसे पैसे दे ही देंगे, ज़्यादा पैसे दे देंगे, फिर भी आपको आधा अधूरी पेपर दे पकड़ाएगा। ऐसे दोस्तों, ऐसे लोगों से बचे रहिए जो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कुछ पैसों के लिए उसका लाइफ से खेल जाते हैं। ऐसे ऐसे बंदे यहाँ पे। तो भाई साहब इससे सतर्क रहिए, फाइल लॉक अपना या कोशिश कीजिए कि अपने जानने वाले जो बढ़िया सर्टिफाइड हैं उनसे करवाइए, जो आपके फाइल में कभी वो प्रॉब्लम ना आए, मिस्टेक ना करे, उससे फाइल लॉक कराइए। नहीं तो आप खुद कीजिए, आप अपने स्किल वाले हैं तो अपना काम ढूंढिए, फिर उस काम को करिए, फिर वो वर्क कॉन्टेक्ट लेते हैं, उस वर्क कॉन्टेक्ट के बेस पे आप फाइल लॉक कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मैसेज के साथ। आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। देखिए मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, आप लोग का एक सब्सक्राइबर से मुझे जरूर एक सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब का मुझे इंतज़ार रहेगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मैसेज के साथ। जय हिंद दोस्तों।